हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन न्यू एरा मॉम नूतन के अनुभव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं 6 महीने से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गई। महीनों में बहुत लोगों ने मेरे चैनल को देखा है, मेरा चैनल हमेशा अप रहा है। डिप्रेस्ड हो गई थी। डिप्रेस्ड होने का कारण था मेनोपॉज। हर महिलाएं 45 के बाद मेनोपॉज की अवस्था में चली जाती हैं। ये मेनोपॉज की अवस्था चलती है कम से कम 5 से 6 साल। किसी किसी को समस्याएं कम होती है, किसी किसी को समस्याएं ज्यादा होती है। ये तो इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि मेरी दिनचर्या ही बदल के रख दी। हर महिलाएं 45 प्लस हो जाती हैं, उन्हें बॉडी पेन होने लगता है, या तो दाहिने साइड या बाएं साइड। उनको पूरा सर से लेके पैर तक दर्द होने लगता है। मैं बहुत सारी महिलाओं से ये बात पूछी हूँ, सभी ने बताया है कि हाँ, ये दर्द हमको होता है। जब 48 में आ जाते हैं तब चलने लगता है। पीरियड का साइकिलिंग जो है वो गड़बड़ होने लगता है। लेट से आएगा, कभी 1-2 महीने बाद आएगा। उसके बाद शुरू हो जाता है कि जल्दी जल्दी आने लगता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। ज़्यादा परेशानी भी होती है। पूरे बॉडी में पेन होने लगेगा, कमर से झुका नहीं जाएगा, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। बाद में शुरू हो जाता है कि कब पीरियड आएगा, कब छूटेगा, कोई ठीक नहीं है। वो 15 दिन भी चल सकता है, 20 दिन भी चल सकता है और बेतहाशा ब्लीडिंग होने लगता है। उसके बाद पीरियड बंद हो जाती है। बंद होते होते 50 प्लस सभी महिलाएं हो जाती है। अभी परेशानी का दौर खत्म नहीं होता, परेशानी फिर शुरू होती है। नींद कम आने लगती है। किसी एक बात के पीछे हमारा दिमाग चलने लगता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये हमेशा हम सोए बैठे ठंडी के दिनों में ही गर्मी लगने लगेगा, पसीना से तरबतर हो जाइएगा, कभी ठंडी लगने लगेगा। बैठे किसी बात को लेकर के रोना आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि हमको किस बात के लिए रोना आ रहा है। इस समय परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। बहुत कम महिलाएं हैं जो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, जिसमें कि देवरानी, जेठानी, ननद, सास वगैरह हो। अधिकतर महिलाएं अभी अकेले रहती हैं। उन्हें आराम नहीं मिलता है, सारा काम खुद करना पड़ता है। हमें अकेली महिलाएं होने की वजह से उनकी परेशानी भी कोई नहीं समझ पाता। इसी अवस्था में बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो किसी को जॉब हो जाता है, लड़की की शादी हो जाती है, फिर हर महिलाएं अकेली पड़ जाती है। महिलाएं को लगने लगता है कि शायद मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे ये परेशानी हो रही है। बच्चों को चाहिए कि माँ अगर ये बोल रही है कि बहुत याद आ रही है, परेशान हूँ मैं, आ जाओ, तो नहीं आ सके तो कम से कम माँ से अच्छे से बात किया कर ले, ज़्यादा समय दे। उस समय हस्बैंड भी कोई कम उम्र के नहीं रहते हैं, उनकी भी उम्र हो जाती है, वो भी नहीं समझ पाते हैं, वो भी थके हारे घर आते हैं। इस समय हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, बहुत प्यार की ज़रूरत रहती है, बहुत समझने की ज़रूरत रहती है। हम सारी महिलाओं को खुद सपोर्ट करना पड़ता है। इस समय जो है से जो भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, ये समझ जाए कि हमको इस समय आते आते खुद का सपोर्ट खुद करनी पड़े। इस सब चीज़ों से हमें बचा सकता है तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज। ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा कर सकते हैं और मेडिटेशन कर। 50 प्लस हो जाने के बाद हमें बच्चों को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी मनमानी करने। अब अड़ोस पड़ोस किसी से बात नहीं होता है, किसी के घर जाना नहीं होती है। कि ऐसे दोस्त बनिए जो आपको कुछ कहे तो वो आपातत किसी को मत बोलिए। ऐसे दोस्त बनेंगे तब हमको खुद भी ऐसा दोस्त मिल जाएगा जिसे हम हर बातें शेयर कर सके और वो किसी को ना बताए। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात हो जाती है अगर लड़की बड़ी है। अरे लड़की का शादी कब कीजिएगा, आपकी लड़की क्या कर रही है, लड़का बड़ा है, लड़का शादी क्यों नहीं कर रहा है। अरे जिसके लड़की या लड़के बड़े हैं वो खुद वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। जब होना होगा, जब होगा तो आपको बताएंगे। बार बार पूछने की क्या ज़रूरत लगी हुई है। ये बातें भी हम महिलाओं को बहुत परेशान करती है। बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे को आगे कुछ करना है, वो शादी नहीं करना चाहते। बच्चे की शादी हो गई है, अरे आपके बच्चा को बच्चा नहीं हो रहा है, कब होगा, इतने दिन शादी का हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। अरे जिसको बच्चा नहीं हो रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप क्यों बार बार पूछते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हुआ, शादी क्यों नहीं हुआ, क्या करना है, आपके बच्चे कितने मार्क्स से पास हुए। अरे कितना भी मार्क्स से पास हुआ है वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी सफलता है, तो आप क्यों बार बार पूछें। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका बच्चा कितने नंबर से पास हुआ है, आप उसको सबसे अच्छा से अच्छा नंबर बता दीजिए। वो कौन सा मार्कशीट लेने के लिए आपके पास बैठा हुआ है कि मार्कशीट दिखाई आपका बच्चा कितने नंबर से।
बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, मायके का, ससुराल का। चाहे कितना भी पढ़ लिख के महिलाएं आगे बढ़ गई हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़ता है। मुझे एक्चुअल डेट बिल्कुल याद है कि 11 जुलाई को हमें लगने लगा कि मेरे कलेजा में भारी हो रहा है, कुछ अंदर में एक मिशन चल रहा है और दर्द होने लगा। जब भी हम वीडियो बनाने जाते तो हमको लगता मेरे से होगा ही नहीं, बहुत अंदर से परेशान होने लगी मैं। ये सब चीज़ झेलते झेलते हमको 2 महीना हो गया। मुझे लगता था ये करेंगे ठीक हो जाएगा, वो करेंगे ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा मेडिटेशन करती रही, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। हमको मेडिटेशन करती रही और ये सब परेशानी मेरे को चलता रहा। बाद में मेरे को पता चला कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड से बात की और बोली कि हमें सिर्फ डिप्रेशन वाले डॉक्टर से दिखाना चाहिए और मैं डॉक्टर को दिखाने चाहिए। मैं उनसे बताया कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, फिर भी मैं डिप्रेशन में क्यों चली गई। बताया कि मेनोपॉज के वजह से भी होता है, आप रेगुलर दवा खाइए, आप ठीक हो जाए। मेडिटेशन करती रही, दवा खाए, दवा खाते ही हमको अगले दिन से कुछ फ़ायदा लगने लगा और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हर महिलाएं से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट कीजिए। जो महिलाएं जॉब करती हैं उन्हें भी ये परेशानी होती है, वो तो कम से कम घर से बाहर निकलती हैं, किसी से कुछ बात शेयर कर सकती हैं। अब आजकल तो कोई समय नहीं रहा कि आप किसी से कोई बात शेयर करें और किसी को वो ना बोले। परिवार की सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हस्बैंड की ज़रूरत होती है। हस्बैंड को फुल सपोर्ट करनी चाहिए। इस डिप्रेशन की अवस्था में सबसे पहले शुरुआत होता है कि कलेजा भारी हो जाएगा, कलेजा भारी लगने लगता है कि अंदर में कोई मशीन चल रहा है। पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, हमेशा पेट में लगता है अजीब सा कुछ हो रहा है, पोटी सुसु जल्दी जल्दी आने लगती है और हमें लगने लगता है कि पता नहीं हमें क्या हो गया। फिर बहुत सारे लोग जो है सो झाड़ फूक में चले जाते हैं, बहुत सारी जगह चले जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल कीजिए कि हमें कुछ नहीं हुआ है और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए तो डिप्रेशन वाले से दिखा लीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाइए। बहुत सारी महिलाएं जो है इस समस्या से गुजर रही हैं। हम सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले अपने आप को संभालिए और किसी और जगह ना जा कर के डॉक्टर के पास जाइए, डिप्रेशन वाले डॉक्टर के पास ही जाइए और पहले अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। मेरी तरह डिप्रेशन में नहीं जाइए कि मुझे क्या हो गया है, नहीं हो गया है। ज़िंदगी को अपने हस्बैंड के साथ फुल इंजॉय के साथ जिंदा दिली से जिए। बच्चे हैं उनको सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी कभी अगर आपकी माँ बोलती है कि मुझे परेशानी हो रहा है, तुम लोग की बहुत याद आ रही है, तो आप नहीं आ सकते हैं तो समय निकाल करके प्यार से अपने मम्मी से अच्छे से बात कीजिए कि मम्मी हम आप ही के हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। ये चीज़ आप उनको दिखलाइए कि हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों का सपोर्ट माँ को ज़िंदगी जीने का और ज़्यादा उम्मीद बढ़ा देता है। अगर दूर हो जाता है, कम बातें करता है माँ से, माँ को निगलेक्ट करता है, तो माँ के जीने की उम्मीद कम हो जाती है। क्योंकि माँ जिंदगी जो हमारे एज की हैं, 50+ महिलाएं हैं, वो शुरू से ही परिवार के लिए ही जी हैं, उनको अपना लिए जीने आया ही नहीं है। वो बच्चे के बगैर, अपने फैमिली के बगैर जी ही नहीं सकते हैं। तो इसमें बच्चों को, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी माँ का रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी माँ से टाइम निकाल के हर रोज़ बात कीजिए और उन्हें बताइए कि हम आप ही के हैं, हम कभी आपसे। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलेगा तो मुझे वीडियो बनाने की हौसला बढ़ेगी। 6 महीने से मैं बंद की हुई हूँ, कृपया आप लोग जो है हमको हौसला बढ़ाइए कि मैं आगे और वीडियो बना सकूँ।